समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कमेटी के तत्वाधान में लोकतंत्र में शिक्षकों की भूमिका विषय पर एक शानदार गोष्ठी सारनाथ स्थित एक हाल में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सदस्य विधान परिषद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि देश की व प्रदेश की सरकार लोकतंत्र को संविधान को कुचलना चाहती है। देश के संविधान में भाजपा को कोई विश्वास नहीं है। देश का नौजवान, किसान, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सबके अधिकारों को सत्ता कुचलना चाहती है। ऐसे में शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा व उसकी नीतियों का विरोध करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे ने कहा कि भाजपा देश में अपना संविधान लागू करना चाहती है। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उनकी जन विरोधी नीतियों का विरोध सड़क से लेकर सदन तक करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि समाजवाद का मूल मंत्र है ही लोकतंत्र होता है, सभी लोग समानता के आधार पर काम करें। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की हित के लिए तथा लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व पर हम सबको भरोसा है। कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह द्वारा मुख्य अतिथि गण को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लगभग 50 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शाल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव समदर्शी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राम नगीना यादव, विनोद यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव, सुरेश यादव, डॉक्टर उदय राज यादव, संजय प्रियदर्शी, काशीनाथ यादव, मोतीलाल यादव, अरविंद सिंह पटेल, अखिलेश अम्बेडकर, राजेश कुमार यादव, मार्कंडेय, ओम प्रकाश, अभिषेक, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जय प्रकाश यादव, राष्ट्रीय सचिव शिक्षक सभा ने किया। समाज बहुत उत्पीड़न का शिकार हो गया है। अपनी बातों को भी कहने का अधिकार मैं समझता हूं कि जब विधान परिषद और विधानसभा में हम लोगों को नहीं मिल पा रही है तो आम लोगों को कैसे मिल पाएगी। जो है आज शिक्षक सभा की तरफ, समाजवादी शिक्षक सभा की तरफ से एक विचार गोष्ठी हो रही है कि लोकतंत्र को बचाने में शिक्षकों की क्या भूमिका। तो लोकतंत्र को बचाने में शिक्षकों की जो भूमिका है उस पर जो है विचार विमर्श हो रहा है। मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि जब संविधान बचा रहेगा तब लोकतंत्र बच सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि संविधान की रक्षा हो। संविधान बचा रहेगा तभी लोकतंत्र की सुरक्षा हो सकती है। और हम लोग देख रहे हैं, हम तो सदन में हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं, वहां पर भी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। आज प्रदेश में स्थिति यह है कि सत्र जो चलता है, हमारा 3 सत्र साल में चलने का प्राविधान है। तीनों सत्रों को एक एक महीना चलने का प्राविधान है कि कम से कम 90 दिन, 30-30 दिन का सत्र हो। 90 दिन सत्र चले तो 90 दिन अगर सत्र चलता तो हम जो उत्तर प्रदेश में 99 विभाग है उन सारे विभागों के विषय में चर्चा करते और सभी लोगों के विषय में, विभागों के विषय में जब चर्चा करते तो जो क्या सरकार की कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस पर हम विचार करते। सरकार उस पर फिर जो है विचार करती। लेकिन 90 दिन के सत्र को 9 दिन में खत्म कर दिया जाता है। तो 9 दिन के अंदर हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को, जनता की समस्या को कैसे सदन में कहें, ये बड़ा सवाल है। और उसमें भी जो है यह प्रतिबंधित किया जाता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर जो है इतने बड़े प्रदेश में इतने विभागों के विषय में कौन समीक्षा कर सकता है। और सदन जब 1 महीने चलते तो 1 महीने में कम से कम जो है व्यक्ति हर विभाग के विषय में कुछ न कुछ
समस्याओं को जो है जनता की समस्याओं को सरकार को जो है बताने का प्रयास करता, और फिर सरकार उस विचारों पर अगर सहमत होती तो उस पर क्रियान्वयन करती जो है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या सड़क पर भी है। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति अगर कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना चाहता है तो उसको कोई परमिशन नहीं दिया जाता है, और फिर लाठी डंडे से मार करके उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो आखिर में आदमी अपनी बात कहे तो कहाँ से कहे। भारत के संविधान की जब संरचना हो रही थी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात लिखी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात की अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। तो न तो सड़क पर बोलने दिया जा रहा है, न सदन में बोलने दिया जा रहा है। तो आखिर में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को, जनता की समस्याओं को कहाँ कहे। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जहाँ शासन प्रशासन द्वारा जो है, सरकार द्वारा जहाँ भी जिस भी व्यक्ति या समाज को उत्पीड़न किया जाता है उसकी बात को वह सदन में कहे। लेकिन हम लोग वहाँ भी समय नहीं पा रहे हैं, और न तो यहाँ सड़क पर समय मिल पाती है। कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना होता है, कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो उसको तो पहले सरकार परमिशन नहीं देती जो है अपनी बात कहने के लिए, और परमिशन जब नहीं मिलता तो फिर लाठी डंडा का प्रयोग करके उनको भगा देने का काम करती है। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि हमें सबको मिलजुल करके पहले संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा जब हो जाएगी, संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा आरक्षण सुरक्षित रहेगा, और तब हम जो है अपनी बात को जो है कर सकते हैं। संविधान में आप लोग को कौन बोलने नहीं दे रहा? क्या किसी को पार्टी की तरफ से दबाया जा रहा है आप लोगों को? देखिए, जो वर्तमान सरकार है यह पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। सदन में का समय होता है 11 बजे से 5 बजे तक, और सदन जो है 3 साढ़े 3 बजे खत्म कर दिया जाता है। सदन को 1 महीना एक सत्र में चलना चाहिए, 3 दिन चलाया जाता है। तो क्या हुआ? यह तो लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र में हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे। जब हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान क्या होगा? और जो संविधान में दी गई व्यवस्थाएं हैं, जैसे आरक्षण है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 16 में जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, तो आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो मालिक रखेगा तो आरक्षण को अपने आप खत्म हो जाएगा। जब सरकारी नौकरियां खत्म होंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, और जो आरक्षण की व्यवस्था है भी, वह व्यवस्था भी पूरी तरह से उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। ये स्थिति है जो लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं लखनऊ से दिल्ली तक, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।